बड़ी खबर की कुछ ही देर में मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र का आगाज होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र को आपको बता दें कि आज से शुरुआत हो रही है। 15 सितंबर को वित्त मंत्री अनुपूरक बजट पेश करेंगे। 2,500 करोड़ का अनुपूरक बजट वित्त मंत्री पेश करेंगे। तो अब से कुछ देर बाद यानी थोड़ी देर में मध्य प्रदेश का मानसून सत्र का आगाज होगा। आज से शुरुआत हो रही है। 15 सितंबर को वित्त मंत्री अनुपूरक बजट सदन में पेश करेंगे और यह अनुपूरक बजट 2,500 करोड़ रुपए का होगा। तो आज चलिए, तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बस कुछ ही देर में विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज होगा और 15 सितंबर को वित्त मंत्री अनुपूरक बजट पेश करेंगे। तो मानसून सत्र काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने पूरी तैयारी इस सत्र को लेकर की है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगा, तो वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष को जवाब देने के लिए पूरी रणनीति के साथ सदन में होगा। चलिए, सुधीर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े। सुधीर, कुछ ही देर में मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र का आगाज होगा, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत तो होने वाली है और थोड़ी देर में सत्र का आगाज होगा। पहले चलिए, तो आपको बता दें कि अब से कुछ देर बाद मानसून सत्र का आगाज होगा और काफी हंगामेदार ये मानसून सत्र होने वाले हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की इस सत्र को लेकर पूरी तैयारी है। तो कुछ ही देर में मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू होगा और 15 सितंबर को वित्त मंत्री अनुपूरक बजट पेश करेंगे। 2,500 करोड़ का यह अनुपूरक बजट होगा। तो और चलिए, तो ये आपको बता रहे हैं कि 18 स्थगन 216 ध्यानाकर्षण इस सत्र में लगाए गए। 15 सितंबर को अनुपूरक बजट पेश होगा और इस सत्र के दौरान क्या कुछ होगा ये भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 2,500 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया जाएगा। एक 1,516 प्रश्न पूछे हैं सत्र में विधायकों ने। 18 स्थगन और 216 ध्यानाकर्षण भी लगाए गए हैं और इसके साथ ही अनुपूरक बजट भी इस सत्र में पेश किया जाएगा और अनुपूरक बजट 15 सितंबर को पेश किया जाएगा। 2,500 करोड़ का ये अनुपूरक बजट होगा। सत्र में विधायकों ने 1,516 यहां पर प्रश्न पूछे हैं। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। 15 सितंबर को अनुपूरक बजट होगा, लेकिन इस पूरे सत्र की हम बात करें तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की पूरी तैयारी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज से आगाज हो रहा है और काफी हंगामेदार ये सत्र होंगे, क्योंकि कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं विपक्ष के पास जिस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश होगी, तो वहीं सत्ता पक्ष पूरे सबूत के साथ विपक्ष को अब आरोपों का जवाब देगा। मध्य प्रदेश में लहसुन के दाम नहीं मिलने को लेकर किसान परेशान है और किसानों की परेशानी को लेकर कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया है। विधानसभा के बाहर अगर आप देखेंगे, कांग्रेस के विधायक जो है सर पर लहसुन की बोरियां लेकर आए हैं और प्रदर्शन यहां पर उनके द्वारा किया जा रहा है। और अगर बात की जाए तो जो प्रदर्शन है उसमें लहसुन, सोयाबीन और जो दाम नहीं मिल पाए हैं किसानों को, उसको लेकर प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। लाखन सिंह यादव, पीसी शर्मा मंत्री यहाँ पर आप देखने आ रहे हैं। दिलीप सिंह गुर्जर है यहाँ पर
विधायक है कांग्रेस के और तमाम जो विधायक है वो निश्चित तौर पर ये मांग कर रहे हैं। और अगर चर्चा की जाए तो प्रदर्शन है। सुरेश जी क्या मांगे आपकी? प्रदर्शन करने के लिए आए हैं आप, क्या चाहते हैं? ये हमारा ये कहना है कि सरकार पे सारी चीजें खरीदने को पैसा है, विधायक खरीद के सरकार बनाने को पैसा है। जो किसान हित की बात करते हैं कि आय दुगनी करूंगा, आज किसान लहसुन प्याज के गिरते मूल्यों से परेशान है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आप किसान का लहसुन लागत मूल्य पर खरीदो, इतना तो कर सकते हो किसान को राहत देने के लिए। ये हमारी मांग है, इसलिए आज हम लहसुन लेकर आए विधानसभा में। तो देख सकते हैं कि लहसुन लेकर आए हैं और यहाँ पर रोका गया है, गेट बंद करके जो विधायक है कांग्रेस के उनको यहाँ पर रोका गया है, जिसके बाद में हंगामे की स्थिति और जो स्थिति है हंगामे की वो यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। लहसुन की बोरियां लेकर अंदर आना चाहते थे, जिसके बाद में पुलिस और जो मार्शल है विधानसभा के उन्होंने कांग्रेस के तमाम विधायकों को यहाँ पर रोका है। और विधानसभा के पहले दिन ही जो बात कही जा रही थी कि किसानों के मुद्दे पर हंगामा हो सकता है, लहसुन के कम दामों को लेकर यहाँ पर कांग्रेस के विधायक आज विधानसभा पहुंचे, जिसके बाद में हंगामे की स्थिति देखने को मिली है। कैमरामैन अमरीश के साथ सुधीर नंडोतिया, IBC 24 भोपाल। चलिए, तो ये विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे। आज विधानसभा के सत्र का आगाज हो रहा और जिस तरह से पहले से अंदेशा था कि सत्र में ये जो सत्र है काफी हंगामेदार होगा, सदन के अंदर हंगामा तो वहीं दूसरी ओर सदन के बाहर भी जो विधायक हैं वो लहसुन की बोरियां लेकर पहुंचे और सदन के बाहर भी काफी हंगामा इस वक्त देखने को मिल रहा है। चलो, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सुधीर, तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे थे कि किस तरह से जो विधायक हैं लहसुन की बोरियां लेकर पहुंचे हैं। सदन के जो अंदर है वो हंगामे की बात तो कही जा रही थी, लेकिन सदन के बाहर भी अब हंगामा देखने को मिल रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर और जो अंदेशा जताया जा रहा था कि इस मानसून सत्र हंगामेदार हो सकता है, इसकी शुरुआत हमने देखी कि किस तरीके से जो लहसुन के कम दाम थे उसको लेकर कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा किया है। पूरे प्रदेश भर से हमने तस्वीरें देखी थी, खासकर मालवा निमाड़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लहसुन की बोरियां फेंकते हुए किसान नजर आए थे। उसके बाद में लहसुन सहित जो दूसरे सोयाबीन के दाम है उसके दाम उचित नहीं मिलने को लेकर कांग्रेस के विधायकों का ये पूरा प्रदर्शन था और लहसुन की बोरियां लेकर कांग्रेस के विधायक विधानसभा के अंदर आना चाहते थे, जिसके बाद जो पुलिस और मार्शल है उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को गेट पर रोका और उसके बाद हंगामे की स्थिति यहां पर बनती हुई नजर आई। नारेबाजी कांग्रेस के विधायकों ने यहां पर जमकर की है। विधानसभा की कार्रवाई को लेकर अगर हम बात करें श्रवण, तो कार्रवाई शुरू हो चुकी है थोड़ी देर पहले और इस समय निधन का उल्लेख किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो दिवंगत लोग हैं पिछले दिनों उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इसमें स्वागत सरस्वती से लेकर तमाम विधायकों और एक बार नारेबाजी जो विधानसभा के अंदर अगर कहें तो मैं तस्वीरों से दिखाना चाहूंगा कि कांग्रेस के विधायक अंदर आ चुके हैं और नारेबाजी एक बार फिर देखेंगे कि नारेबाजी करते हुए यहाँ पर कांग्रेस के विधायक अंदर आए हैं। और जो बात कही जा रही थी कि पोषण आहार का मामला हो, किसानों के मुद्दे की बात हो, फसल के दाम न मिलने की बात हो, इसके अलावा अगर बात की जाए तो कारम डैम का जो मामला हो, ये ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर हंगामा देखने को विधानसभा के अंदर मिलेगा। लगभग उसी तरीके की स्थिति और आज जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं नारेबाजी करते हुए विधानसभा के अंदर आए हैं। पूरे विधानसभा की कार्रवाई में आज काफी महत्वपूर्ण जो है विषय वस्तु शामिल की गई है। जो कार्यसूची उसमें कई सारे महत्वपूर्ण विषय जिनमें खासकर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर एल्डरमैन की नियुक्तियां प्रदेश सरकार को करनी है और पिछले बार के मुकाबले दोगुने एल्डरमैन नियुक्ति की यानी एक विधेयक एक प्रस्ताव जो है आज विधानसभा के अंदर रखा जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जबलपुर के अंदर जिस तरीके से निजी अस्पताल के अंदर अग्निकांड हुआ था उसके बाद में एक ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव आज कांग्रेस के विधायक तरुण भानोट और विनय सक्सेना की ओर से लगाया गया है। हालांकि संभावना कम जताई जा रही है इन तमाम विषयों पर चर्चा की, क्योंकि ये जानकारी अब तक सामने निकल कर आई है कि जो कार्य मंत्रणा की सूची में तय हुआ है कि 15 तारीख को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, उससे पहले विधेयक पेश किए जाएंगे और आज विधानसभा की कार्रवाई हो सकता है कि श्रद्धांजलि देने के बाद में निश्चित जो है कल तक के लिए स्थगित कर दी जाए। श्रवण, चलिए, निश्चित रूप से तो आज स्थगित भी की जा सकती है। पूरे सत्र की हम बात करें सुधीर, तो कितना महत्वपूर्ण हो सकता है ये सत्र? देखिए, कई महत्वपूर्ण विषय हैं, खासकर अगर बात की जाए तो कई महत्वपूर्ण विषय इस पूरे विधानसभा के अंदर लाए जाने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार को आने वाले बजट से पहले प्रदेश सरकार के कामकाज करने हैं। कई सारी योजनाएं प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जानी है, उसको लेकर अनुपूरक बजट लाया जाना है और 15 तारीख को यह अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, जिसमें माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए जो कई योजनाएं हैं उनके लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा। पूरे विधानसभा की अगर बात करें तो 216 ध्यानाकर्षण की सूचनाएं विधानसभा को प्राप्त हुई हैं।
इसके अलावा 1546 प्रश्न जो है प्रश्नकाल की सूची में विधानसभा को प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो स्थगन प्रस्ताव भी कांग्रेस के द्वारा लाए जाने की तैयारी कर रही है। हालांकि विधानसभा का सत्र चलेगा तो देखना होगा कि स्थगन प्रस्ताव पर कितनी चर्चा की जाती है, पर लेकिन काफी महत्वपूर्ण ये पूरा सत्र माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है 17 सितंबर को, लिहाजा ये माना जा रहा है कि 17 सितंबर से पहले विधानसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। हालांकि आज कार्यमंत्रणा की जब बैठक हुई थी तो कांग्रेस के विधायकों ने दिन बढ़ाने की मांग की थी और उसमें जो सत्ता पक्ष निश्चित रूप से सुधीर, जिस तरह से लगातार हम इस पर भी बात कर रहे थे कि जो सत्र है वो काफी हंगामेदार हो सकता है। अभी सदन के बाहर जो हंगामा देख रहे हैं, क्या माने कि सदन के अंदर जो कुछ होने वाला है उसका एक ट्रेलर है? निश्चित तौर पर इसको ट्रेलर कहा जा सकता है। आज चूंकि निधन का उल्लेख है, लिहाजा आज हो सकता है कि सदन की कार्रवाई थोड़ी शांतिपूर्ण पर चले, पर लेकिन कल से निश्चित तौर पर हंगामे के आसार विधानसभा के अंदर नजर आएंगे। मध्य प्रदेश के अंदर हाल ही में जिन मुद्दों की गूंज रही, चाहे पोषण आहार का मामला हो, कारम डैम टूटने का मामला हो, इसके अलावा यूरिया घोटाला जिस तरीके से जबलपुर के अंदर आया, प्रदेश सरकार की ओर से भले ही कार्रवाई की गई हो, एनसीआरबी के आंकड़ों ने मध्य प्रदेश सरकार की जो मुश्किल बढ़ाई है, खासकर महिला और बच्चों के प्रति अपराध को लेकर जो आंकड़े आए हैं, इनको लेकर भी विपक्ष काफी ज्यादा मुखर है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो नर्सिंग घोटाला, जो प्रदेश के अंदर लगभग 200 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द की गई थी और कई छात्र भी परेशान चल रहे हैं, इनको लेकर भी विधानसभा के अंदर हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे हैं नियमित पेंशन को लेकर, एक बड़ा मुद्दा है और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इस पूरे मुद्दे के साथ चुनाव में जाना चाहती है, क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पुरानी पेंशन बहाल कर चुकी है। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की ओर से वादा किया जा रहा है, ऐसे में सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश जरूर कांग्रेस की रहेगी। पर यह तमाम मुद्दों को लेकर विधानसभा में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हंगामे की स्थिति देखने को मिलेगी। आज जो लहसुन को लेकर हंगामा देखने को मिला, इसको आने वाली फिल्म का ट्रेलर जरूर कहा जा सकता है। निश्चित रूप से सुधीर, देखिए मुद्दे कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आज पहले दिन ही देखने को मिला कि किसानों के मुद्दे पर विपक्ष जो है सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। और वर्तमान में जो सबसे बड़ा एक मुद्दा है वो है लहसुन का। जिस तरह से कीमतें नहीं मिल पा रही थी, उसे फेंकना पड़ रहा था, तो क्या माना जाए कि किसानों के मुद्दे पर भी एक बड़ी रणनीति के तहत सरकार को घेरने की कोशिश होगी सदन में? चलिए कोशिश करेंगे, शायद हमारे संवाददाता सुधीर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, कोशिश करेंगे उनसे एक बार फिर से संपर्क करने की। तो आपको बता दें कि सत्र का आगाज हो चुका है और आज श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित की जा सकती है। और ये सदन के बाहर की आप तस्वीरें देखिए, जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा था कि ये जो मानसून सत्र है वो काफी हंगामेदार हो सकता है। और पहले दिन जो विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक है, वो जब यहां पर पहुंचे तो वो लहसुन की बोरियां उनके हाथ में दिखाई दी, लहसुन के बोरियों के साथ पहुंचे, क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हम देख पा रहे हैं कि जो लहसुन है वो सुर्खियों में। यहाँ पर रोका गया है, गेट बंद करके जो विधायक है कांग्रेस के, उनको यहाँ पर रोका गया है, जिसके बाद में हंगामे की स्थिति और जो स्थिति है हंगामे की वो यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। लहसुन की बोरियां लेकर अंदर आना चाहते हैं। और अगर चर्चा की जाए तो प्रदर्शन है सुरेश राजा जी। बनाने को पैसा है जो चलिए, और कमलनाथ के विधायक विधानसभा नहीं आने पर आपको बता दें कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है और कमलनाथ कहते हैं कि उन्हें लंबा संसदीय अनुभव है, लेकिन सेनापति नहीं होंगे तो किस तरह से मुद्दे उठाएंगे, अब इस पर सवाल उठने लगे। चलिए, और हमारे संवाददाता सुधीर हमारे साथ बने हुए। सुधीर, कमलनाथ के विधानसभा नहीं आने पर अब सवाल भी उठा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस के द्वारा जो सत्र को बढ़ाने की मांग की जा रही थी, उसके बाद में आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अनुपस्थिति को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। और आज जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का जिक्र किया कि पूर्व मुख्यमंत्री नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि सदन में चर्चा की मांग या फिर सदन को बढ़ाने की मांग उनके द्वारा की जा रही थी, मुद्दा उनके द्वारा उठाया जा रहा था। इससे पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी तंज कसा था कि सदन में चर्चा कराने के बजाय केवल सदन के काम बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, और जो मांग कांग्रेस के द्वारा की जा रही है उसकी गंभीरता इसी बात से पता लगती है
है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद मौजूद नहीं है। हालांकि कांग्रेस की ओर से इस बात का जवाब आया, चूंकि कमलनाथ इस समय नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नहीं है, नेता प्रतिपक्ष का सदन में रहना जरूरी होता है, लिहाजा कांग्रेस के जो विधायक उन्होंने बताया कि सरकार को जो जवाब देने हैं वो कांग्रेस के विधायकों को देने हैं, सदन को देने हैं और जनता को देने हैं, ना कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को अकेले देने हैं। लिहाजा सरकार से जो जवाब मांगे गए हैं, सरकार पर जो आरोप लगे हैं, सरकार को उनका जवाब देना चाहिए बजाय इधर उधर की बात करने के, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की जो व्यस्तता है ये कांग्रेस की ओर से बताई गई कि पहले से तय थी। आज इंदौर के दौरे पर है, वो आगर मालवा जाएंगे, वहां पर जो तय कार्यक्रम था उनका पहले से था। लिहाजा इस मुद्दे के साथ में बीजेपी जरूर हमलावर है और ये जताने की कोशिश कर रही है कि पिछले दिनों जो बयान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का सामने निकल कर आया था उसकी वजह से बीजेपी ये कहना चाहती है कि सदन चलाने को लेकर केवल कांग्रेस मांग करती है, बल्कि चलाने को लेकर गंभीर नहीं है और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अनुपस्थिति इसी बात पर इशारा करती है। इस बारे में कांग्रेस आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगा और इस पूरे मुद्दे पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा कमलनाथ के आप विधानसभा नहीं पहुंचने पर, आइए आपको सुनवाते हैं। अब क्या कहें उनके लिए, अपने आप को संसदीय ज्ञान का मर्मज्ञ बताते हैं, कहते हैं मेरी पीएचडी है, मैं संसदीय कार्य मंत्री रहा हूं, बड़े सदन का रहा हूं, प्रारंभ वाले ही दिन अनुपस्थित। पता नहीं कैसा लगेगा कांग्रेस के विधायकों को कि सेनापति ही नहीं है। जनहित से जुड़े मुद्दे उठाने में कभी रुचि कांग्रेस और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की रही ही नहीं है। आप जब तक वो नेता प्रतिपक्ष रहे उनका एक कार्यकाल भी देख लीजिए जब उनका किसी जनहित के मुद्दे पर भाषण हुआ हो या आया हो। चले, निश्चित रूप से सुधीर आपने भी सुना होगा कि कई तरह के अब सवाल यहां पर उठाए जा रहे, कमलनाथ नहीं पहुंच पा रहे, पहले दिन नहीं पहुंच पा रहे, तो अब सवाल उठने लगे यहां पर। देखिए, निश्चित तौर पर विधानसभा की पहले दिन की कार्रवाई में यह माना जाता है कि आमतौर पर बड़े नेता उपस्थित रहते हैं और इससे पहले कमलनाथ जब नेता प्रतिपक्ष थे तो हमेशा सदन के पहले और आखिरी दिन उनकी उपस्थिति देखी जाती थी। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि कमलनाथ जब नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं और विधानसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले रहे हैं और इसको लेकर बीजेपी को सवाल उठाने का मौका मिला है और बीजेपी इस बात को लेकर सवाल उठा रही है कि कांग्रेस के नेता सदन की कार्रवाई की बढ़ाने की मांग तो कर रहे हैं, दिन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, पर लेकिन उनके नेता गंभीर नहीं है सदन चलाने को लेकर और यही वजह है कि कमलनाथ सदन की कार्रवाई में पहले दिन उपस्थित नहीं है। लिहाजा एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस बीजेपी इसको बनाने की कोशिश में, हालांकि कांग्रेस की ओर से सफाई आई है। थोड़ी देर पहले जो तरुण भानोट थे कांग्रेस के विधायक, उनसे जब चर्चा की गई थी तो उन्होंने बताया था कि तय कार्यक्रम था कमलनाथ का और पहले से उनको जो संजय शुक्ला है कांग्रेस के विधायक, उनके पिता के निधन के बाद श्रद्धांजलि देने के लिए इंदौर जाना था, आगर मालवा का भी दौरा उनका तय किया गया था और चूंकि कमलनाथ इस समय नेता प्रतिपक्ष नहीं है लिहाजा बेवजह के तूल बीजेपी इस पूरे मुद्दे को देना चाहती है, क्योंकि बीजेपी के पास आरोपों के जवाब नहीं है। अगर बीजेपी को जवाब देना है, जो कांग्रेस के विधायकों का कहना है, तो सदन को जवाब देना चाहिए बजाय कमलनाथ के, जनता को जवाब देना चाहिए बजाय कमलनाथ के। पर लेकिन कमलनाथ की अनुपस्थिति को मुद्दा बनाने के पीछे कांग्रेस यह बताने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी कहीं ना कहीं मुद्दों से भागने की कोशिश कर रही है। श्रवण, चलिए, निश्चित रूप से तो मुद्दों से भागने की कोशिश कर रही है, लगातार ये कहा जा रहा। सुधीर, आज की हम बात करें तो अभी क्या कुछ सदन में चल रहा है, ये अपडेट आप दर्शकों को दे पाएंगे? देखिए, बिल्कुल बात करें, निधन का उल्लेख आज विधानसभा के अंदर किया जा रहा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो श्रद्धांजलि फिलहाल दे रहे हैं। अगर आज बात की जाए तो आज जो दिवंगत जो नेता थे उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके अलावा अगर चर्चा करें तो स्वामी स्वरूपानंद जो शंकराचार्य थे उनको श्रद्धांजलि आज विधानसभा के माध्यम से दी जाएगी। गुना के अंदर जो पुलिस एनकाउंटर हुआ था जिसमें पुलिसकर्मी शहीद हुए थे बदमाशों के साथ में, वहां पर भी पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि आज जो है विधानसभा के अंदर दी जाएगी। इसके अलावा हाल ही के दिनों में देश भर में जो गतिविधियां घटित हुई हैं जिसमें जवानों की शहादत हुई है, उन जवानों को शहादत देने का काम की आज विधानसभा के माध्यम से किया जाएगा और ये माना जा रहा है कि 16 निधन का उल्लेख आज विधानसभा की कार्रवाई में रखा गया है। इसके अलावा विधानसभा की अगर कार्यसूची की बात करें तो एक बड़ी लंबी चौड़ी कार्यसूची है। 16 प्रस्ताव आज विधानसभा के सदन के पटल पर रखे जाने हैं, 2 ध्यानाकर्षण के प्रस्ताव हैं। इसके अलावा अगर चर्चा की जाए तो कहीं ना कहीं जो बात थी, एक जो विधेयक है वो खेल मंत्री यशोधरा सिंधिया आज विधानसभा के सदन के पटल पर रखेगी। हालांकि इन सब विधेयक और प्रस्ताव की संभावना काफी ज्यादा कम नजर आती है, क्योंकि विधानसभा की जो कार्रवाई है, जो कार्यमंत्रणा की बैठक हुई है, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो आज निधन का उल्लेख करने के बाद में जब सदन में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी उसके बाद में विधानसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। इस बात की संभावना ज्यादा जताई जा रही है। श्रवण,
चलिए सुधीर, जिस तरह से हमने देखा तस्वीरों में भी कि जब विधायक यहाँ पर पहुंचे तो उनके हाथों में लहसुन की बोरियां थी, आप और उनसे बात भी की, क्या कुछ वो कह रहे हैं? ये माना जा रहा है कि 16 निधन का उल्लेख आज विधानसभा की कार्रवाई में रखा गया है। इसके अलावा विधानसभा की अगर कार्यसूची की बात करें तो एक बड़ी लंबी चौड़ी कार्यसूची है। 16 प्रस्ताव आज विधानसभा के सदन के पटल पर रखे जाने हैं, 2 ध्यानाकर्षण के प्रस्ताव हैं। इसके अलावा अगर चर्चा की जाए तो कहीं ना कहीं जो बात थी, एक जो विधेयक है वो खेल मंत्री यशोधरा सिंधिया आज विधानसभा के सदन के पटल पर रखेगी। हालांकि इन सब विधेयक और प्रस्ताव की संभावना काफी ज्यादा कम नजर आती है, क्योंकि विधानसभा की जो कार्रवाई है, जो कार्यमंत्रणा की बैठक हुई है, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो आज निधन का उल्लेख करने के बाद में जब सदन में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी, उसके बाद में विधानसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। इस बात की संभावना ज्यादा जताई जा रही है। श्रवण। चलिए सुधीर, जिस तरह से हमने देखा तस्वीरों में भी कि जब विधायक यहाँ पर पहुंचे तो उनके हाथों में लहसुन की बोरियां थी, आप और उनसे बात भी की, क्या कुछ वो कह रहे हैं? चलिए, और आपको बता दें कि बीजेपी के हमले पर कमलनाथ ने क्या कुछ कहा, यह भी आपको सुनवाते हैं। मुझे कल आना था, आगर मालवा का प्रोग्राम था, पर हमारे देश के महासंत का निधन हो गया तो मैं ज्योतेश्वर गया था, तो इसीलिए मैंने कल जो प्रोग्राम होना था आज किया। तो विधानसभा में और सब अपने सदस्य होंगे, मेरी आवश्यकता नहीं है।